हमारी आशा वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष लक्ष्मी जी, हमारे एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष और इस आशा वर्कर्स यूनियन के सूत्रधार कॉमरेड विजय विद्रोही जी, सुनील जी, रेखा जी और यहाँ हाल में उपस्थित तमाम जिलों से आई हुई हमारी आशा बहनों, आज पहला सम्मेलन हम कर रहे हैं। हम थोड़ा अपनी यूनियन के इतिहास पे जाएंगे। हम लोगों ने 2021 में 3 आशा बहनों को लेके इस प्रदेश में आशा वर्कर्स यूनियन की नींव रखी। शशि जी बता रहे हैं कि बिहार में उनकी यूनियन रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने यहां लड़के आशा वर्कर्स यूनियन का रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट में कराया और इस संघर्ष में तमाम लोग हम लोगों का साथ दिए। आज जरूरत है धरने प्रदर्शन और उसमें हम लोग बड़े पैमाने पे लखनऊ की सड़कों पे आए, लेकिन यही सम्मेलन जो आज हम कर रहे हैं इसको हमें इसलिए 3 बार टालना पड़ा कि जिस चीज को करके हम सम्मेलन करना चाहते थे, सदस्यता, ब्लॉक कमेटियां, जिला सम्मेलन करते हुए ये सम्मेलन किया जाए, तो एक बड़ी खराब चीज है। उसको मैं कहूंगा कि इलाहाबाद के अलावा हम लोग पूरे प्रदेश में 40-45 जिलों में हम लोगों का काम है और किसी भी जिले में हम लोग जिला सम्मेलन नहीं कर पाए। ब्लॉक कमेटियां भी बहुत कम बनी। हमारे बीच में रेखा जी हमारे साथ लगातार लगी हुई हैं और उन्होंने एक मॉडल बनाया इलाहाबाद को। सुनील जी हम लोगों के साथ लगातार लगे हुए हैं। इलाहाबाद में 23 ब्लॉक हैं और 23 ब्लॉकों में से हम लोग 21 ब्लॉकों में अपनी कमेटी बना ले गए। केवल 2 ब्लॉक हमारी पहुंच से अभी बाहर है, जिसको हमें पूरा करना है। ये सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं, तमाम मैंने हम लोगों से पूछती है कि क्या होगा, क्या करेंगे। बार बार जो है आप लोग संगठन की बात करते हैं तो उससे क्या होगा, इसको घेर लीजिए, उसको घेर लीजिए। हमारी रेखा जी भी जो है हमारे जिले के नेता, उन्होंने कहा ब्रजेश पाठक से मिला जाए और उनसे कुछ बात किया जाए। यहाँ हमारी साथी बैठी हुई हैं बरेली की, वो कई बार ब्रजेश पाठक से मिल चुकी है और ब्रजेश पाठक करेंगे क्या? जो सरकार की नीति है वो उसके मुताबिक ही ना काम करेंगे, उससे अलग कौन सा वो काम कर देंगे? कोई सांसद विधायक भी जो भाजपा का है उससे हम मिल के भी बात करेंगे तो भाजपा की तो एक नीति है। हिंदुस्तान में वो अमेरिका की नीति लेके आए हैं, हायर एंड फायर, जब तक काम है रखो, इसके बाद उसको निकाल दो। तमाम तरह की बात हमारे मोदी जी करते हैं। एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक टैक्स। हम लोग तो बात कर रहे हैं लगातार, एक्टू के बैनर से हम लोग मांग किए हैं कि एक देश एक तरह का वेज स्ट्रक्चर, एक तरह की काम की शर्तें ये लागू होना चाहिए कि आप एक देश और एक इलेक्शन एक टैक्स की बात कर रहे हैं। आप वसूली की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको देने के नाम पे आपके पास क्यों कुछ नहीं होता? ऐसा नहीं है कि दे नहीं रहे, अपने उनके साथी हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अदानी है, 10-15 लोग हैं ऐसे उनके जिनको खूब लुटा रहे हैं। अपने खजाने का दरवाजा उन्होंने खोल रखा है और बड़ी चीज को विदेशों से कर्जा लेके भी उनको कर्जा दे रहे हैं और उनको बढ़ा रहे हैं। जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात करते हैं, तब वो ये चीज नहीं करते हैं। उनको कहते हैं कि देने के लिए नहीं। आपके विभाग में ही हम लोग लगातार अपने पर्चों पोस्टरों में लिख रहे हैं कि 2 लाख करोड़ रुपया हमारी आशा बहनों का घोटाला कर गया है एनएचएम। तमाम उम्मीदें हैं। अभी जब पिछले फरवरी के महीने में हम लोग यहाँ आए थे, एक वार्ता हुई प्रशासन से, तो उसने खुद कबूला
कि एक एक आशा वर्कर्स का उनके ऊपर 50-50 हजार रुपया बकाया है और उसको देने की बात उन्होंने की और इसके बाद चुप्पी साध गए। तो आज बैठ करके हम लोग कुछ फैसलों तक चलेंगे, कुछ फैसले लेंगे और वो फैसले प्रमुख रूप से हमें संगठन बनाने और संगठन को व्यवस्थित करने के लिए करना है। दूसरे जो संगठन है उनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं जमा होता। कोई एनजीओ है, कोई सोसाइटी बना रखा है, कोई कुछ कर रखा है, लेकिन हम ये जो सम्मेलन कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड सरकार के पास एक फॉर्म में भर के जमा करेंगे और इस बात को जमा करेंगे कि हमारे इतने मेंबर हैं और उसके आधार पर ही हमारा सरकार मूल्यांकन करेगी। तो दूसरे लोगों की बात को आप छोड़ दीजिए, अपनी बात आप तय करने बैठे तो उस बात को कैसे करेंगे, कैसे सारे जिलों में हमारी जिला कमेटियां बने, कैसे हमारी सदस्यता। शशि जी जिस बात को कह रहे हैं 1,85,000 आशाएं हैं इस उत्तर प्रदेश में, संगनियों को मिला दीजिए तो 2.25 लाख के करीब आप आशा वर्कर्स और संगनियां हैं इस प्रदेश में, और हम 25,000, 30,000, 40,000 तक लखनऊ की सड़कों में उतरे। इस हाल में जगह नहीं है। शशि जी जिस बात को कह रही हैं हम उनको ये गारंटी देते हैं कि अगली बार हम 1000 लोगों से ऊपर बैठेंगे अगले सम्मेलन में, 2 साल बाद जो हम सम्मेलन करेंगे। बिहार की धरती पर शशि जी ने एक लड़ाई लड़ी, 31 दिन की हड़ताल चली आशा बहनों की और एक मुकाम तक उस हड़ताल से उस लड़ाई को पहुंचाया। पहले भी हमारे धरने में आई थी शशि, उस धरने में कम ही लोग थे, दूसरे धरने में हम लोग नहीं बुला पाए। लेकिन आज जो बात हमें दिख रही है इस हाल में और इस सम्मेलन में बैठ के कि हम निश्चित रूप से अगले कुछ कार्यक्रम भी तय करेंगे, दिल्ली की सड़कों को लाल झंडे से लाल करेंगे और आशा वर्कर्स की तमाम मांगों को हम इस मोदी और योगी की सरकार को घुटने टेकवाने का काम करेंगे। इस हाल की उपस्थिति से ये तय करके जाएंगे। लेकिन मैं फिर जोर दूंगा कि हमें अपनी संगठित ताकत बढ़ानी है। भीड़ की ताकत से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयों के लिए लड़ाई के योद्धा जरूरी होते हैं। हम लोग जिस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ चेहरे दिखाई देना शुरू हुए हैं, 3 से हम 300 लोगों के चेहरों तक पहुंचे हैं और संगठित किए हैं अपनी लड़ाई को। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इस लड़ाई को जितना हम आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से, हमारी रेखा मोर्रा जी एक बात कहा करती हैं कि इस देश से हमने इबोला से लेकर पोलियो से लेकर ऐसी तमाम बीमारियां हैं, छुआछूत की बीमारियां जिनको हमने खदेड़ा है इस देश से, तो मोदी और योगी किस खेत की मूली है उनको भी हम उखाड़ के फेंकेंगे। इस बात की भी तैयारी हमें आशा वर्कर सम्मेलन में करनी। 5 कामों के लिए नियुक्ति हुई थी 2005 में और आज 55 काम हमें थमा दिए गए। तमाम ऐसे काम है जिनका कोई पारितोषिक तय नहीं है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं है, कहीं आभा आईडी बनानी है तो कहीं गोल्डन आयुष्मान कार्ड बनाना है तो कहीं पेड़ गणना करना है तो कहीं गाय गणना करना है। ऐसे ढेरों काम सौंप दिए गए हैं आशा वर्कर्स को जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन तमाम कामों के लिए पिछले बार जब वार्ता हुई थी तो ऐसे कोई काम हमारी आशा बहनें नहीं करेंगी जिनका तय नहीं है पैसा, वो कोई काम नहीं किए जाएंगे और जिनका पैसा तय है उन्हीं कामों को आशा वर्कर करेंगी। एनएचएम की डायरेक्टर ने खुद कहा था इस बात को। तो वो चीजें जो है हमें समझना है और देखना। जब से हम लोगों की यूनियन शुरू हुई है अभी 2.5 साल मुश्किल से बीते हैं और इन 2.5 सालों में तमाम जो बकाये इस प्रदेश में रहते थे उन बकायों को दिलाने का काम हमारी यूनियन ने किया है। तमाम सवालों पर हम लोग अपमान के सवालों पर भी लड़े हैं। इलाहाबाद में एक डॉक्टर पॉल होते हैं, बी पॉल, जिनको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था, हमारी एक बहन के साथ उन्होंने बदतमीजी की, हम लोगों ने उनको घेरा और घेर के उनसे माफी मंगवाई। इस तरह से आशा बहनों के तमाम स्वाभिमान के सवाल पर भी हम लोगों की यूनियन लड़ रही है और जितना आप संगठित होंगे इन सवालों पे लड़ेंगे
हम लोग अपने राष्ट्रीय उसमें कई बार कई चीजों को झेल रहे हैं कि आप लोग इतने बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, लेकिन संगठन के नाम पर और सदस्यता के नाम पर आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम आपसे इस अपील के साथ कि हम इस बात पे भी खड़े उतरेंगे आगे कि हमारा संगठन भी बेहतर बनेगा, हमारी सदस्यता भी बनेगी। हम 1-2 लाख आशाओं में से 1 लाख आशाओं तक सदस्यता तक पहुंचे और इस लखनऊ की सड़कों पर लाखों आशा बहनों को एक लाल झंडे की बैनर तले और इस झंडे के तले उत्तर प्रदेश आशा वर्कर के यूनियन के बैनर तले उतारे। बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप संगठन बनाएंगी, संगठित होंगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी। इंकलाब जिंदाबाद।